हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग बड़े भक्ति के साथ प्रभु के गीत गाएंगे, उनके नाम की महिमा करेंगे। प्रभु का वचन हमारे और आपकी आत्मा का भोजन है, और हम लोग भक्ति के साथ जब उसकी महिमा करते हैं, इसकी आराधना करते हैं, उसके नाम का गीत गाते हैं, वचनों को हम बार बार दोहराते जाते हैं। मेरे प्रियो, हमारे और आपके जीवन से सारे शैतान के बंधन टूटते रहते हैं, सारे पाप के बंधन टूटते रहते हैं। इसलिए बड़े भक्ति के साथ हम उस राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे अनमोल वचन के लिए, तेरे जीवनदायी वचन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें अपने प्रेम से भर दीजिए, अपने शांति से भर दीजिए, अपनी दया और करुणा से भर दीजिए। ए मेरे ईश्वर, तेरा वचन हमारी आत्मा का भोजन बन जाए, तेरा वचन हमारे शरीर के लिए बल बन जाए, तेरा वचन अंधे की आँखों के लिए ज्योति बन जाए, तेरा वचन बहरे के लिए वाणी बन जाए, तेरा वचन गूंगे के लिए मधुर आवाज बन जाए, तेरा वचन निसंतानों के लिए संतान बन जाए, तेरा वचन बेरोजगारों के लिए रोजगार बन जाए। ए प्रभु यीशु, तेरे वचन में अनंत जीवन है, अनंत जीवन का संदेश है। तेरे वचनों को सुन करके उसका पालन करने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए, हमें सामर्थ्य दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो, नाम लियो रे, नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो, पाप हरेगा, ताप हरेगा, पाप हरेगा, ताप पाप हरेगा, ताप हरेगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, नाम लियो रे, नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, भक्ति वो देगा, मुक्ति वह देगा, भक्ति वह देगा, मुक्ति वह भक्ति वह देगा, देगा, भक्ति वह देगा, मुक्ति वह देगा। पावन भवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन भवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, नाम लियो रे, नाम लियो रे
देगा, शक्ति वह देगा। शांति वो देगा, शक्ति वह देगा। पावन भवन सुंदर मेरा यीशु का नाम। पावन भवन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जय यीशु। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, आसमान के नीचे धरती पर मनुष्यों को ईसा नाम के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, जिससे कि मनुष्यों को उद्धार मिल सके, उन्हें मुक्ति मिल सके, उन्हें छुटकारा, उन्हें चंगाई या उन्हें आज़ादी मिल सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये हमारा और आपका सौभाग्य है, जितने लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, हम सब का सौभाग्य है कि हम यीशु मसीह उस मुक्तिदाता के पास में आए हुए हैं। हम किसी संसार के किसी अन्य देवी देवताओं या दुनिया के किसी अन्य व्यक्तियों पर, वस्तुओं पर हमारा भरोसा, हमारा विश्वास नहीं है, परंतु उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु में हम विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, जो वैद्यों का वैद्य है, उस प्रभु में हम विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं कि लिखा है, ईश्वर ने जितनों को मुझे सौंपा है, मैं उसमें से एक को भी नाश नहीं होने दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जितनों ने यीशु को अपने जिंदगी में मुक्तिदाता स्वीकार कर लिया है, उनमें से एक को भी ईश्वर नाश नहीं होने देगा, उन्हें बर्बाद नहीं होने देगा, बल्कि उन्होंने उन एक एक लोगों के छुटकारे के लिए अपने बदन का एक एक कतरा लहू बहा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और जो कोई इस बात का विश्वास करता है कि मेरे पापों की कीमत यीशु ने क्रूस पर चुका दिया है, अब मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया हूँ, अब मैं पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया हूँ। मेरे प्रियो, बार 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 हम जब इस बात का अंगीकार करते हैं, मैं आज़ाद हो गया हूँ, मैं यीशु के लहू के द्वारा छुड़ा लिया गया हूँ, मैं यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हो गया हूँ, मैं यीशु के लहू के द्वारा पवित्र हो गया हूँ, मैं यीशु के लहू के द्वारा चंगा हो गया हूँ, मैं, मेरा घर, मेरा परिवार यीशु के लहू के द्वारा बदल दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जब अपने हालात, अपने परिस्थितियों में बार बार ईश्वर को जोड़ेंगे और इस बात को मान लेंगे कि यीशु के कारण, उनके दुख भोग के कारण, क्रूस मरण के कारण आज मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया हूँ। आज मेरे जीवन में कोई भी पाप या पाप का कारण नहीं रह गया है, आज कोई भी बंधने मेरे जीवन में नहीं रह गई है। आप देखना, आप पूर्ण रूप से आज़ाद हो जाओगे, आप पूर्ण रूप से पवित्र हो जाओगे। हम लोग देखते हैं संत लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 7 में। हालेलुया, हालेलुया। पद संख्या 36 से 50 तक वचन कहता है कि किसी फरीसी ने ईसा को अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी फरीसी ने यीशु मसीह को अपने यहाँ भोजन करने के लिए निमंत्रण दिया
और वे उस फरीसी के घर आकर भोजन करने बैठ गए। परंतु नगर की एक पापनी स्त्री को यह पता चला कि ईसा फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। वह संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और रोती हुई यीशु के चरणों के पास खड़ी हो गई। उसके आंसू उसके चरण भिगोने लगे, इसलिए उसने उन्हें अपने केसों से पोंछ लिया और उनके चरणों को चूम चूम कर उस पर इत्र लगाया। जिस फरीसी ने ईसा को निमंत्रण दिया था, उसने यह देखकर मन ही मन कहा, यदि यह आदमी नबी होता तो जरूर जान जाता कि जो स्त्री इसे छू रही है वह कौन है और कैसी है। वह तो पापिनी है। इस पर ईसा ने उससे कहा, शिमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, कहिए। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे। एक 500 दिनार का ऋणी था और दूसरा 50 का। उनके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ़ कर दिया। उन दोनों में से कौन उसे अधिक प्यार करेगा? सिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वही जिसका अधिक ऋण माफ़ हुआ। ईसा ने उससे कहा, तुम्हारा निर्णय सही है। तब उन्होंने उस स्त्री की ओर मुड़कर सिमोन से कहा, शिमोन, इस स्त्री को देखते हो? मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पैर अपने आंसुओं से धोए और अपने केसों से पोंछे। तुमने मेरा चुंबन नहीं किया, परंतु जब से यह भीतर आई है मेरे पैर चूमती रही है। तुमने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र लगाया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए, क्योंकि इसने बहुत प्यार दिखाया है। पर जिसे कम क्षमा किया गया वह कम प्यार दिखाता है। तब ईसा ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। साथ भोजन करने वाले मन ही मन कहने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर ईसा ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति प्राप्त कर जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम लोग परमेश्वर के वचन को बड़े गहराई के साथ में अनुभव करेंगे, क्योंकि ये सच है। लोग प्रभु को अपने घर में बुलाते हैं और दुनिया भर का सारा ढोंग, सारा दिखावा सब कुछ कर लेते हैं। सब कुछ प्रभु के सामने सारा दिखावा प्रकट कर देते हैं, लेकिन वास्तव में प्रभु को जो ग्रहण है वह प्रभु को नहीं मिल पाता है, वह ईश्वर को नहीं मिलता है। एक फरीसी ने प्रभु को अपने घर में भोजन करने के लिए निमंत्रण दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस फरीसी ने प्रभु का वचन सुनने के लिए नहीं, अपने पाप से पश्चाताप करने के लिए नहीं, अपना दुख उन्हें सुनाने के लिए नहीं, लेकिन अपना ढोंग दिखाने के लिए, अपना बड़कपन प्रदर्शित करने के लिए उसने प्रभु को अपने घर में निमंत्रण दिया। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु जब अपने शिष्यों के साथ उस फरीसी के घर पर गए और उन्होंने भोजन के मेज पर बैठ गए, तो उस नगर की एक पापनी स्त्री थी जो कि व्यभिचार करती थी। वह पराये लोगों के साथ गलत रिश्ते में रहती थी। उस स्त्री को पता चला कि यीशु आज फरीसी के घर में आए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वह चुपचाप यीशु के पास जाती है, जैसा वह फरीसी के पास गई, वह फरीसी के घर के पास गई होगी। आप अनुभव करेंगे, सोचिए, यीशु तो पहले नहीं जानता, लेकिन उस फरीसी के घर में जाते ही फरीसी की नज़रें जब उस पर पड़ी हुई होगी तो उसके मन में क्या विचार हुआ होगा? ये व्यभिचार करने वाली स्त्री, ये नगर की सबसे बदनाम महिला यहाँ पर किस लिए आई है? मेरे प्रियो, उस फरीसी को भला इस बात का कैसे ज्ञात था कि वह एक व्यभिचार करने वाली थी? शायद इससे पहले उसकी मुलाकात उससे हुई रही होगी, इसलिए वह उसको अच्छी तरह से जानता है कि ये इसलिए यहाँ पर किस लिए आई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
शायद इससे पहले वह फरीसी के घर में गई और पैर धोने के लिए पानी मांगी हो, ना मिला हो। पैर पोंछने के लिए उसने तौलिया मांगा हो, ना मिला हो। इसलिए वह अपनी व्यवस्था को प्रकट करते हुए यीशु के पास आती है और प्रभु के चरणों के पास बैठ करके रोती है, अपने दुख, अपनी वेदना उनके सामने प्रकट करती है। प्रभु देख, सारा संसार हमें वासना की नजर से देखता है, हमें गंदी निगाहों से देखता है, लेकिन कोई नहीं जो हम पर दया करे। और वह प्रभु के पैरों के पास बैठ करके निरंतर रोती जा रही है, अपना दुख प्रकट कर रही है, अपनी वेदना जो उसके दिल से निकल रहा है प्रभु के सामने प्रकट किए जा रही है। और ऐसे में उसके आंखों से बहते हुए आंसुओं से प्रभु का सारा पैर धुल जाता है। उसने अपने केस को प्रभु के पैरों को पोंछने के लिए इस्तेमाल करती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक पल के लिए देखो तो एक बेस्या औरत या फिर व्यभिचार करने वाली एक औरत के लिए सबसे बड़ी चीज उसके जिंदगी में क्या होगी? शायद उसका पूरा शरीर, वही उसका गहना है, वही उसके आकर्षण का केंद्र है, वही उसका सब कुछ है। और जब वो यीशु के पास में जाती है तो उसने अपना शरीर ईश्वर के हाथ में दे दिया। उसने अपनी आंखों को, जिसे वे कभी अच्छे ढंग से सुरमा या काजल लगा के सजाती थी, उस काजल को अपने आंखों से बहने वाले आंसुओं से धो डालती है, यीशु के पैरों में डाल देती है। कहती है, प्रभु अब मुझे इस काजल की जरूरत नहीं। वह जिस बाल को लोगों को आकर्षित करने के लिए उस बाल को संवारती थी, उस बाल को प्रभु के पैरों पर डाल देती है, बोलती है, प्रभु मुझे इस बाल की जरूरत नहीं। हम लोग देखते हैं उनके बाल, उनके पैरों को बाल से पोंछने के बाद वो उस पर इत्र उंडेलती है, जो इत्र उसके पूरे बदन को सुगंधित करती थी। वह इत्र को वह प्रभु के पैरों में डालती और कहती, प्रभु मुझे अब इसकी जरूरत नहीं। जिस होठ को वह अच्छे से रंग पेंट से सजाती थी, अब उस होठ को यीशु के चरणों में डाल देती, उनके पैरों को निरंतर चूमती जाती है और वह कहती है, प्रभु अब मुझे इस सुंदर होठ की जरूरत नहीं। मेरे प्रियो, वह अपनी वेदना को प्रकट करते जा रहे, अपनी पीड़ा प्रभु के सामने कहती जा रही है। इस पर वह फरीसी जिसने प्रभु को अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया था, वह मन ही मन सोचता है कि यदि यह व्यक्ति नबी होता तो यह जान जाता कि यह स्त्री जो इसे छू रही है ये कैसी है, कौन है। लेकिन प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि मैंने तुमको तुम्हारे माता के गर्भ में रचने से पहले जान लिया है। जो प्रभु एक एक नस नस से वाकिफ है, एक एक लोगों के व्यवहार से भली भांति परिचित है, वह उस स्त्री को तो अच्छी तरह से जानता है, परंतु वह उस फरीसी के मन की बात को भी जान करके कहता है कि तुम बताओ, एक महाजन के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, दूसरा 50 दिनार का। दोनों के पास कर्ज अदा करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए महाजन ने दोनों के कर्ज माफ कर दिए। तुम बताओ कि दोनों में से कौन उस महाजन को अत्यधिक प्यार करेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोनों में से कौन महाजन को अत्यधिक प्यार करेगा? मेरे प्रियो, उस फरीसी ने कहा, मेरी समझ से तो वही जिसका अधिक माफ हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तब यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे घर पर आया, तूने मेरा हाथ धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन इसने तो मेरा पैर धोया है। तूने मेरे सर पर तेल तक नहीं रखा, लेकिन इसने मेरे पैरों में सुगंधित इत्र डाला है। तुमने मेरा चुंबन नहीं किया, लेकिन इसने मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ा है। अर्थात इसने ज्यादा प्यार दिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इसके जो ज्यादा कर्ज थे, इसके ज्यादा पाप थे, वह सब माफ हो गए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आवश्यकता है, प्रभु जो है एक एक पाप के बंधन को तोड़ता है।
प्रभु हमें पापों से आज़ादी देता है, हमें बंधनों से छुटकारा देता है। लेकिन जब हम अपना पाप ईश्वर के सामने प्रकट करते हैं, प्रभु हमें अपने पावन लहू से धो करके शुद्ध कर देता है। लेकिन हम अपने पाप को यदि छुपाए रहें तो क्या होगा? छुटकारा मिलेगा क्या? नीति वचन में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई अपना पाप छुपाता है वह उन्नति नहीं करेगा। चाहे जो कोई भी हो ना, अपने पाप को छुपा करके रखे ना। मेरा पति नहीं जानता, मेरी पत्नी नहीं जानती, मेरे माता नहीं जानते, मेरा पिता नहीं जानता, मेरा भाई, मेरा बहन, कोई नहीं जानता। अपना पाप में मस्त है, लिप्त है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, भले ही तू संसार की नज़र से बच जा, मनुष्य के नज़र से बच जा, लेकिन तू मेरे नज़रों से नहीं बच पाएगा। तू कहाँ पर जाएगा? तू समुंदर में जाए, मेरी नज़र वहाँ तुम्हें देखेगी। तू गुफाओं में छुप जाए तो मेरी नज़रें वहाँ देखेगी। यदि तू जंगल में चला जाए तो वहाँ पर भी मेरी नज़रें तुमको देखती रहेगी। तो हम प्रभु से कहीं छुप सकते हैं? तो प्रभु से हम कैसे बच पाएंगे? पाप करके हम प्रभु से बच पाएंगे? कोई उपाय है बचने का? एकमात्र उपाय है, वह है पश्चाताप। यदि हमने जाने में अनजाने में कोई गलत काम कर भी दिया है ना, चोरी कर लिया है, हत्या कर लिया है ना, किसी के साथ गलत रिश्ता रख लिया है ना, किसी के लिए हमने झूठी गवाही दे दिया है ना, किसी के प्रति हमने चुगलाई किया है ना, किसी का कुछ देख करके हमने अपने मन में लालच रखा है ना, आज उन सारे बात के लिए हम प्रभु के सामने प्रकट करके पश्चाताप कर लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो विनम्र है, जो दीनहीन और जो पश्चातापी है, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। प्रभु ने कहा है कि 99 धर्मियों को जिन्हें पश्चाताप की जरूरत नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अत्यधिक आनंद मनाया जाएगा। धार्मिकता का काम करने वाले लोगों से कहीं ज्यादा उत्सव एक पश्चातापी पापी के लिए मनाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें पश्चाताप करके अपने प्रभु, अपने ईश्वर के पास लौट जाना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग गीत गाएंगे। मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे। नवजीवन संचार कर दे। मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन जल से धो
संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे, मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे, मेरे पापों को क्षमा दे यीशु, मुझ में प्यार भर दे, मुझ में प्यार भर दे। हालेलुया, हालेलुया।